दोस्तों आज मैं आपको बासी बचे आटे से एक प्योर नाश्ता बना के दिखाऊंगा। ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आप इस तरीके से नाश्ते को बनाओगे तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रात का बचा हुआ आटा है, लेकिन जो आटा लगाते हैं हम रोटी का वो सॉफ्ट लगाते हैं। अब इस आटे को हमें करना क्या है, इसको हमें थोड़ा टाइट गूंदना है। तो आप इसमें थोड़ा सा आटा डाल देना सूखा वाला। अब इसको हम थोड़ा सा फैला के इसको अच्छे से आटे को मल लेंगे, जिससे क्या होगा जो हमारा आटा है एकदम अच्छे से टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से फैला के इसमें आटा भर रहा हूँ, जिससे क्या होगा दोस्तों जो हमारा आटा जो अभी ढीला था वो आपका थोड़ा सा हार्ड होने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको एकदम अच्छे से फैला के इसमें आटे को अच्छे से भर दिया है और अब हमारा आटा जो है एकदम हार्ड होता जा रहा है। तो आपको इसी तरीके से हमारा आटा लग के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा आटा है अब एकदम सख्त हो गया है। तो आपको इसी तरीके से इसको रोल कर लेना है, जैसे हम पेड़ी बनाते हैं रोटी की। तो आपको देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो आटा है एकदम सख्त हो गया है। अब आपको अपने दोनों हाथों से आपको इस तरीके से लंबा लंबा प्रेस करना है, जिससे जो क्या होगा अब आटे की शेप थोड़ी इस तरीके से हो जाएगी। आप लोई को तोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आप इसको काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आटा है हमारा ये थोड़ा सख्त ही लगा है, क्योंकि आप ये हमारे हाथ में भी नहीं चिपका है। और आपको इस तरीके से इसको कट कर लेना है। यहाँ पे जो आप इसकी पेड़ी काटो, जो लोई होती है आपको छोटी काटनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें इतनी सारी पेड़ी काट ली है। अब इसको थोड़ा छुटा लेना है आपको, अगर आपका आटा थोड़ा सा चिपके तो। यहाँ पे आप जो रेसिपी बना रहे हैं हम, आप इसको ताज़े आटे से ही बना सकते हैं। तो अब मैं आपको इसको बेल के दिखाता हूँ। तो आपको इस तरीके से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। थोड़ा सा इसमें हम सूखा आटा डाल लेंगे, जिससे क्या होगा ये चिपकेगा नहीं और आपको ये आसानी से मिलेगा। अब आपको करना क्या है, बेलन की मदद से इसको अच्छे से बेल लेना है। अब आपको यहाँ पे इसको पूरी की शेप में नहीं बेलना है, जैसे आपने देखा होगा जैसे आपकी नान होती है उसी तरीके से आपको इसको लंबा बेलना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने बेला है इसको एकदम पतला बेला है कागज की तरह। तो आपको इसी तरीके से इसको एकदम पतला बेलना है, आप उसको ज़्यादा मोटा नहीं बेलना। इसी तरीके से मैं आपको एक और पेड़ी बेल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर थोड़ा सा हमने सूखा आटा डाला, थोड़ा सा इसको लंबा बेला, फिर इस तरीके से इसको हम लंबा बेल लेंगे। आप दोस्तों इसको थोड़ा सा रोल करने के लिए आप देख सकते हैं ये एकदम पतला बिला है। इसको हम रोल करने के लिए जैसे हमने नाश्ता बनाना है, आपने देखा होगा शुरू में वीडियो में, हमने यहाँ पे एक पैन की मदद से इसकी सहायता ली है। अब इसमें हमने थोड़ा सा रिफाइंड लगा लिया, कोई सा भी आप ऑयल लगा लें पैन में। यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। अब आप इसको जब फोल्ड करो दोस्तों, तो आपको इसको धीरे धीरे करके एकदम टाइट फोल्ड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं आपका इसको फोल्ड कर रहा हूँ, तो ये आपका आराम से एकदम आराम से कर रहा हूँ मैं, और आपका मैं इसको टाइट से कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जब थोड़ा सा ये बच जाए तो इस पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों ये आपका खुलेगा नहीं जब इसको हम पानी में उबालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसमें अच्छे से पानी को लगा लिया है। यहाँ पे आप कंजूसी मत करना, इसके चारों साइडों पे मैंने पानी एकदम अच्छे से लगाया है, जिससे क्या होगा ये आपके जब हम पानी में इसको उबालेंगे ये आपका खुलेगा नहीं। अब आपको इस तरीके से इसको अच्छे से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको प्रेस करके इसको इस तरीके से रोल कर दूंगा, इससे एकदम अच्छे से रोल हो जाएगा और आपका अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने प्यार से पैन से निकल गया है, और आपको इसी तरीके से सारे रोल को बना लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने सारे रोल को बना लिया है। आपको इसी तरीके से जो आपका रोल है इसको बना लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको भी कट भी करूँगा, पहले हम इसको पानी में उबाल लेंगे। तो जब तक मैंने पानी उबलने के लिए छोड़ दिया था, अब हमारा पानी उबल गया है। तो यहाँ पे हम आपका थोड़ा सा तेल डालेंगे और आपका नमक डालेंगे। नमक से क्या होगा थोड़ा सा इसमें फ्लेवर चले जाएगा जब हम इसको उबालेंगे। जैसे पानी आपको उबल जाए तो इसको हम एक एक करके इसको डाल लेंगे प्यार से, और इसको कम से कम भी हम 7 से 8 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से उबाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको ढक के छोड़ दिया है, और इसको जब तक ये उबल रहा है जब तक हम आपका सब्जियाँ काट लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कौन कौन सी सब्जी काटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये सारी सब्जी काट ली है, एक एक करके मैं आपको बता भी देता हूँ। तो सबसे पहले हम आपका शिमला मिर्च ले लेंगे, इसको बारीक चॉप करा है, टमाटर को भी बारीक चॉप करा है, प्याज को भी बारीक चॉप करा है, और दोस्तों अदरक और लहसुन को भी बारीक चॉप करा है, और थोड़ी सी मिर्ची ली है उसको भी बारीक चॉप करा है। और यहाँ पे हम थोड़ी सी हरी प्याज का भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो हमारे आटे के रोल बनाए थे हमने ये अच्छे से आपके उबल चुके हैं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसको हम स्पाइडर की मदद से इसको निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे इसको निकाल लिया है।
अब इसको हम थोड़ी देर पंखे के उसमें रख देंगे और आपको जो पानी है इसको फेंकना नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे आटे के रोल थे ये आपका एकदम ठंडे हो गए हैं। अब इसको थोड़े से सख्त भी हो गए हैं। अब इसको हम इस तरीके से इसको काट लेंगे। यहाँ पे आप दोस्तों अपनी मनचाहा शेप में इसको काट सकते हैं। इसको आप लंबा भी काट सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको इस तरीके से काटा है, छोटा छोटा काटा है, ज़्यादा भी छोटा नहीं काटा, मीडियम साइज का है। आपको इस तरीके से इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से सारे पीस को काट लेना है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने सारे उसको रोल को एक बराबर काट लिया है। अब दोस्तों इसको हम आपका एकदम मसालों के साथ अच्छे से भूंजेंगे भी। तो यहाँ पे हम आपका एक कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जीरे को हमें थोड़ा सा चटका लेना है दोस्तों। फिर उसके बाद हम आपका प्याज डालेंगे जो हमने बारीक चॉप करी हुई थी। प्याज डाल के हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ये आपका लाइट पिंक की तरह हो जाए उसको उतना ही फ्राई करना है। जैसे आपका लाइट पिंक में प्याज हो जाए इसके बाद हम आपका लहसुन कटा हुआ बारीक और आपका अदरक कटा हुआ और आपका मिर्ची, इन सब चीज़ों को डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा भूंज लेंगे। इससे क्या होगा जो फ्लेवर है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। यहाँ पे अगर आप पेस्ट को डालोगे तो उतना ज़्यादा खास नहीं लगता है। अगर आप बारीक चॉप करा लहसुन और अदरक को डालोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको भी हमने अच्छे से भूंज लिया है दोस्तों। अब इसमें हम आपका शिमला मिर्च को डालेंगे जो हमने बारीक काटी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे सारी शिमला मिर्च को डाल लिया। इसको भी हम थोड़ा सा भूंज लेंगे। इसको हम 1 मिनट भूंजेंगे हाई फ्लेम पे। अब यहाँ पे हम टमाटर को डाल देंगे। जैसे आपके शिमला मिर्च भूंज जाए हाई फ्लेम पे, यहाँ पे हमने टमाटर और आपका थोड़ी सी हरी प्याज को डाल लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं एक बार। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, जिससे क्या होगा टमाटर आपका जल्दी गल जाएंगे। और यहाँ पे आपको इसको अच्छे से चलाते चलाते इसको थोड़ी देर भूंज लेना है। फिर हम दोस्तों इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आपका 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और आपका आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आपका 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आपका थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर इसको हमें थोड़ा सा भूंज लेना है। यहाँ पे आपको फ्लेम को मीडियम कर देना है और आपको थोड़ा सा इसको भूंजने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों हमारे जो मसाले हैं ये आपका जलेंगे नहीं, क्योंकि मसालों को भी हम अच्छे से भूंजेंगे आपका ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा और चला लेता हूँ, फिर इसको हम आपका ढक के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया है। अब इसको हम एक बार चलाने के बाद इसको हम ढक के छोड़ देंगे और आपका कम से कम भी 3 से 4 मिनट बाद देखेंगे। अब जो हमारी ग्रेवी है एकदम अच्छे से पक चुकी है। इसमें हम आपका जो हमने काटे थे रोल इसको हम डाल सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट हाई फ्लेम पे भूंज लूँगा। फिर इसके बाद जो हमने रोल काटे थे आप देख सकते हैं ये पास्ता है, एकदम पास्ते की तरह नाश्ता बना रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एक राइमिंग बन गई। तो यहाँ पे आपको करना क्या है आप दोस्तों, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो प्रोसेस है इसको मीडियम फ्लेम पे करना है। इसको हम अच्छे से 2 मिनट से 3 मिनट इसको अच्छे से भूंज लेंगे मसालों में, जिससे क्या होगा जो इसमें फ्लेवर है मसालों का एकदम अच्छे से आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है। इसको ज़्यादा गीला नहीं बनाना है आपको, बस थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे। फिर इसको हमें ढकना भी है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा जो मसाले हमारे नाश्ते में एकदम अच्छे से चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको कम से कम भी 3 से 4 मिनट ही पकाया है। तो यहाँ पे जो हमारा पास्ता है एकदम रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने आपका फ्लेम को बंद कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं जो हमारा पास्ता बना है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। अगर आप इस तरीके से पास्ता को बनाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। एक बार आप जरूर ट्राई करना, ये न्यू रेसिपी है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।